से बड़ी खबर है, यूपी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। अनुपूरक बजट के मसौदे को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए हैं। इस वक्त अपडेट ये है कि जो आज 12:30 बजे अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा और उससे पहले कैबिनेट की मंजूरी अनुपूरक बजट को मिल गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज ये अनुपूरक बजट पेश करने जा रहे हैं और उससे पहले इस वक्त अपडेट ये सामने आ रहा है कि जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें अनुपूरक बजट के जो मसौदा है इसको लेकर ही मंजूरी मिल गई है। 30,000 करोड़ रुपए का माना जा रहा है अनुपूरक बजट हो सकता है, जिसमें अलग अलग योजनाओं के मद की व्यवस्था होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि धनराशि की जो व्यवस्था की जाएगी उस पर खास तौर पर जो फोकस रहने वाला है महाकुंभ को लेकर भी हो सकता है। और साथ साथ अभी हमने कुछ देर पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि जो अभी जर्जर पुल चिन्हित किए गए हैं उनको देखते हुए भी धनराशि की व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे हैं, कई अन्य योजना है जिनको देखते हुए धनराशि की व्यवस्था अनुपूरक बजट में दिखाई दे सकती है। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि 25 से 30,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट हो सकता है जिसे आज पेश किया जाएगा और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि 1 तारीख को इसे पास कराया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करीब 12:30 बजे के आसपास अनुपूरक बजट को सबके सामने पेश करने वाले हैं और महत्वपूर्ण ये है कि इसमें अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, अलग अलग योजनाओं को लेकर धनराशि की व्यवस्था दिखाई देने वाली है। हालांकि कल जब सत्र की शुरुआत हुई आपने वो तस्वीर भी देखी कि किस तरह से विपक्ष की तरफ से कल भी काफी हंगामा किया गया। हालांकि सत्र की शुरुआत से पहले सीएम योगी ने सभी से यही अपील की थी कि चाहे विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, हम यही उम्मीद करते हैं सभी से कि ये जो सत्र है सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन सत्र की शुरुआत ही काफी हंगामेदार हुई है और आज भी यही माना जा रहा है कि जो सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही है उस दौरान भी विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया जा सकता है। कल की बात करें, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, शिक्षा हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, ये तमाम मुद्दे कल भी विपक्ष की तरफ से पुरजोर तरीके से उठाए गए और विपक्ष ने इन मुद्दों को लेकर काफी हंगामा किया। और आज जब दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी तो उस वक्त भी आपको कुछ इसी तरह का रुख विपक्ष का भी दिखाई दे सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आज अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा और उससे पहले ये कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए हैं और इसे कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिल गई है। आशुतोष इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष का सीधा रुख कर लेते हैं। आशुतोष, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, महत्वपूर्ण ये कि अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिल गई है मीटिंग से। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही जो कैबिनेट की बैठक हो रही थी सीएम आवास पर, यहाँ चूंकि आज अनुपूरक बजट पेश होना है तो उसको मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। अब ये माना जा रहा है कि आगे की कार्रवाई सदन में शुरू होगी। इसके अलावा कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से सदन के अंदर हंगामा हुआ था। विपक्ष के द्वारा शक्ति लेकर विपक्ष के जो सदस्य थे वो वहां पहुंचे थे। आज भी वही तस्वीर रहने वाली है सदन के अंदर चूंकि आज अनुपूरक बजट पेश होना है और ये तकरीबन 30,000 करोड़ का बजट रहने वाला है। इसमें तमाम तरीके की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की जरूरत रखी गई है। जैसे कि आप देखेंगे कि 2025 में जो कुंभ का मेला लगना है उसमें यात्रियों की बड़ी तादाद रहेगी, श्रद्धालु बड़ी तादाद में वहां पहुंचेंगे तो उनकी व्यवस्था को लेकर भी इस बजट के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की जाएगी। इसके अलावा परिवहन विभाग में जो खटारा बसें हैं उनकी वजह से कहीं न कहीं विभाग की छवि खराब होती है, तो अब नई बसों को भी खरीदने की जो धनराशि है वो बजट के माध्यम से स्वीकृत की जाएगी। अगर अनुपूरक बजट की आशुतोष बात करें, कितना बड़ा आकार रह सकता है? क्या हम यही माने कि ये जो आंकड़ा है वो 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के आसपास ही रह सकता है आशुतोष? बिल्कुल, ये 25 से 30,000 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। आप देखेंगे इसमें विशेष ध्यान दिया गया है खासकर अध्यात्म से जुड़े मुद्दों को लेकर। जैसे कि आप देखेंगे नैमिषारण्य और गोला गोकर्ण नाथ जैसे तमाम जो धर्म स्थल हैं उनको भी बजट के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की जाएगी।
इसके अलावा बसों रोडवेज के लिए की जाएगी तो तमाम तरीके बसों रोडवेज के लिए की जाएगी तो तमाम तरीके की बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार आज ये बजट पेश करने जा रही है। देखने वाली बात है ये सदन में बजट जब सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी तो इसके बाद क्या आसार रहने वाले हैं। ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।